बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, व्हाट इज फोरेक्स के और फोरेक्स की डेफिनेशंस और थोड़ा और भी मजीद और कुछ टॉपिक्स थे जो क्लियर हो चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। एक है बिड, आस्क एंड स्प्रेड क्या है, और दूसरा है दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो पिप्स एंड पिप्स वैल्यू, और थर्ड वन इज फॉरेक्स मार्केट सेशंस की हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसे थोड़ा डिटेल में मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आस्क एंड बिड क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है। जब आप एंट्री डालते हैं, आप नोट करते होंगे कि आपके माइनस में स्टार्ट होती है आपकी एंट्री। अगर 0.01 सेंट की डालते हैं तो आपको पता चलता है कि 7 सेंट आपके ना माइनस में चल रहे हैं, 20 सेंट माइनस में चल रहे हैं, 70 सेंट माइनस में चल रहे हैं। ये क्या है, रीजन इसकी क्या है? जब भी आप इनमें बाय और सेल का रेट होता है, और उस रेट के दरमियान में स्प्रेड होता है, जो स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये सामने देखें आप, आपकी ये ट्रेड चल रही है, इसकी दो लाइनें चल रही है, आस्क है, एक बिट है। इसके दरमियान की जो स्पेस है इसे कहते हैं स्प्रेड। और स्प्रेड अगर आप अपने चार्ट पे देखते हैं तो इसकी साइड पे लिखा हुआ होगा बिड एंड आस्क रेट्स, और इसके साथ स्प्रेड का ये रेट चल रहा होता है। कि ये स्प्रेड से मुराद की ये कमीशन है जो ब्रोकर काटता है। ठीक है, ब्रोकर उस कमीशन में से कुछ ब्रोकर काटता है, कुछ बैंक्स को देता है। ठीक है ना, ये यानी कि वो कमीशन जो काटता है हमारी ट्रेड में, हम जैसे ट्रेड डालते हैं हमारा लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन उसका कमीशन उसमें से कट जाता है। ठीक है ना। एक है पॉइंट है आस्क का। आस्क मीन्स के बाय। जब आप बाय करते हैं, आप यहां घूम रहे हैं, तो जब आप बाय करते हैं तो आपका ये स्प्रेड होता है। ठीक है ना। यहां जब ये बिट पहुंचता है, फिर जाके ये लेवल, यानी कि इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है। फॉर एग्जांपल मैं फिर इसे आपके सामने मेंशन करता जाऊं, ये आप अगर ट्रेड करते हैं, इसकी जो स्पेस है, ठीक है ना, ये स्प्रेड है। ठीक है ना। और जब आप बाय करते हैं तो ऊपर से शुरू होता है, जब आप सेल करते हैं तो फिर नीचे से यहां से ऑर्डर लगता है। ठीक है। और इसके दरमियान में जो होता है वो स्प्रेड अपना काट लेते हैं, ये जाता है ब्रोकर को। इसी तरह हम आगे चलते हैं, गालमन आपको समझ आ गई होगी। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड वो है जो ब्रोकर उसमें से कमीशन काटता है। कमीशन कैसे काटता है? आस्क और बिड, बिड के दरमियान में जो हम ऑर्डर डालते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा माइनस में जाते हैं, और जो माइनस में जो अमाउंट जाती है, और यहाँ पर भी मेंशन है पड़ी, अगर हम MT4 के चार्ट पे जाते हैं तो ये साइडों पे मेंशन होती है। ये ब्रोकर इसके ना चार्जेस काटता है हमारे उसमें से एंट्री के लिए। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक है पिप्स। पिप्स क्या है? अच्छा, आपसे पहले भी इसके रेलेवेंट मैंने डिस्कशन की थी कि भाई पिप्स हर चीज की काउंटिंग का कोई ना कोई तरीका कार होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है लीटर्स में आप काउंट करते हैं, उसको काउंटिंग करते हैं उसकी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल चावल लेते हैं तो आप केजी में काउंट करते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल फ्रूट लेते हैं, एज लाइक बनाना, केला लेते हैं आप, तो वो आप दर्जन में काउंट करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप सूट लेने जाते हैं तो वो गज में शुमार होता है। तो हर चीज का एक अपना ही मेजरमेंट करने का एक अपना ही कुलिया होता है, और ये हम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ये यूनिट्स में होता है। तो यूनिट्स की काउंटिंग जो की जाती है वो पिप्स में की जाती है। ठीक है ना। तो हम इसे पिप्स में गिनते हैं, काउंट करते हैं। अब मैं आपके सामने ये एक पेयर सामने आ रहा है, पाउंड यूएसडी, GBP USD। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल देता हूं इसकी, कि आप नीचे देख रहे होंगे एग्जांपल इसकी। फॉर एग्जांपल कि ये चल रहा है 1.35361। ठीक है ना। और आगे दूसरा रेट आस्क और बिड का रेट जो चल रहा है वो 1.35461। ठीक है ना। अब इसके दरमियान में जो फर्क, अगर फॉर एग्जांपल इसके ये जो रेट चल रहा है, ठीक है ना, इसका जो लास्ट वाला है ये पिप कहलाता है। अच्छा, ये जब 10 पे जाएगा तो यहां पे एक पिप आएगा, और ये जब 10 पे जाएगा, 10 गुना बढ़ेगा, ठीक है ना, तो फिर उसका ये 10 पिप्स बनेगा, और यहां पे आएगा तो 20 पिप्स बनेंगे। अब काउंटिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक पिप।
ठीक है ना। इसी तरह जब ये 10 टाइम 100 पे जाएगा, यहां पे एक बढ़ेगा, तो इसका मतलब है 10 पिप्स आ गए हैं। ठीक है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल फॉरेक्स ट्रेडिंग को हमारे लिए मुश्किल इसलिए बनाया गया, हम मुश्किल इसलिए हम हमारे लिए बन चुका है क्योंकि हम इसकी लैंग्वेज में डिस्कशन ही नहीं करते इस चीज की, कि इसे पिप्स में हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने 10 पिप्स लिए हैं, आपने मिनी लॉट, फॉर एग्जांपल आपने माइक्रो लॉट ले लिया, सबसे छोटी लॉट ले लिया, माइक्रो जिसे कहते हैं, 0.01 की आपने लॉट ले लिया, लेकिन उसके पिप्स कितने लिए आपने, जब 10 पिप्स लिए हैं तो $1 आया आपके, ठीक है ना, अकाउंट में, तो आपने विन किया $1। इसी तरह अगर आप मिनी में चले जाते हैं, 10 सेंट की, 0.10 की, यानी कि मिनी लॉट लेते हैं, मिनी लॉट जब आप लेते हैं तो फिर और लेते हैं वही 10 पिप्स है। फॉर एग्जांपल आपने एक कैंडल में 10 पिप्स लिए, इसमें भी वही ले रहे हैं, लेकिन आप 0.10 की, यानी कि 10 सेंट की आप मिनी में आप वो ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो वही आपके $10 होते हैं। इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं और पिप्स 10 ही लेते हैं, स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, ठीक है ना, और पिप्स आप 10 ही लेते हैं, तो जब 10 पिप्स आते हैं तो $100 आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप 5 स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं और पिप्स आप 10 लेते हैं, तो देखिए आप 500 कमा सकते हैं। इसी तरह आप अगर 10 स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं और पिप्स वही 10 लेते हैं आप, तो आप देखते हैं आप तकरीबन $1000 कमा लेते हैं। इसी तरह आप अगर 50 स्टैंडर्ड लॉट, 50 स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं और 10 पिप्स लेते हैं, तो आप $5000 ले लेते हैं। इसी तरह आप 100 स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, 10 पिप्स लेते हैं, तो आपका $10,000 होता है। ठीक है। तो आपने काउंटिंग करनी है, अपनी लैंग्वेज को पिप्स में लेके आना है। देखिए यही मनी मैनेजमेंट के साथ आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है। एक शख्स ये है माइक्रो में, वो $1 अर्न कर रहा है, और जिसका अकाउंट अच्छा है और जिसने मनी मैनेजमेंट की भी सेट है जिसकी, ठीक है ना, उसने अपनी मनी मैनेजमेंट भी की हुई है, उसका अकाउंट भी स्ट्रांग है, यानी कि इक्विटी ज्यादा है, तो वही शख्स सिर्फ 10 पिप्स में वो $10,000 अर्न कर रहा है। ठीक है। गालबन आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हम, मैंने मिसाल इसकी भी दी है, गोल्ड की भी दी है, ठीक है ना, कि इसका 1 पॉइंट और 10 पिप्स जो होते हैं उसमें कैसे अर्निंग कर सकते हैं, सेम टू वो पाउंड वाली ही इसकी एग्जांपल है। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेशंस पे, जो मेन चीज हमारी है, आज डिस्कस करना चाह रहा था सेशंस को। सेशंस हमारे पहले भी मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपको, आपके साथ, कि सेशन पहला हमारा शुरू सिडनी से होता है, ठीक है ना, उसके बाद ये एशिया में आता है, टोक्यो से शुरू होता है, उसके बाद ये यूरोप में जाता है और लंदन से शुरू होता है, उसके बाद अगला सेशन हमारा न्यूयॉर्क होता है। अब हमने ये सेशंस का तो हमें पता है, अब हम इसे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइमिंग्स में ये सेशंस होते हैं, और इसमें कौन कौन से ऐसे पेयर्स ओपन होते हैं सेशन में जिसकी मूव ज्यादा होती है, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिडनी से। सिडनी में $ऑस्ट्रेलियन होता है, ठीक है ना। सिडनी का टाइम जब शुरू होता है वो तकरीबन रात को 1 बजे शुरू हो जाता है सिडनी का टाइम, 1, 2, 3, 4 बजे तक सिडनी का टाइम मुसलसल चल रहा होता है, जो अटैच हो जाता है किसके साथ, हमारे एशियन सेशन के साथ। टोक्यो की मार्केट जब ओपन होती है, ठीक है ना, एशियन सेशन के साथ, जापानियों के साथ ये ओपन के साथ भी रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये सेशन ओपन होता है, आप देखेंगे कि हम जब ट्रेड बंद करते हैं उस वक्त सबसे ज्यादा मूव जो आ रहा होगा, आप नोट करेंगे तो वो $ऑस्ट्रेलियन में ही आ रहा होगा। उसके बाद जैसे ही हमारा आफ्टर 4 बजे सेशन शुरू होता है, एशियन सेशन शुरू होता है, टोक्यो में मार्केट ओपन होती है, तो आप नोट करेंगे कि उसके पेयर्स जो एशिया में पेयर्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे जापानीज यॉर्न हो जाए, न्यूजीलैंड की करेंसी हो जाए, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा फास्ट मूव शुरू हो जाती है, इसमें बंदा हम ट्रेड करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पिप्स की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह फिर आगे हम जब एशिया से निकलते हैं और हम जाते हैं यूरोप की तरफ, जब यूरोपियन टाइम शुरू होता है, लंदन का टाइम शुरू होता है, और ओपनिंग यूरोप की थोड़ी पहले हो जाती है, फिर लंदन सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तकरीबन हम ये कह सकते हैं 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान उस सेशन में यूरो, पाउंड, जर्मन जर्मनी का जो जीआरई, जर्मनी का जो वो है, क्या नाम है, करेंसी है, और इसी तरह फ्रांस की करेंसी, इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है।
मैक्सिमम इसके पिप्स चलते हैं इस ड्यूरेशन, क्योंकि इनकी बैंक ओपनिंग शुरू होती है, इनकी मार्केट्स ओपन होती हैं और सेलिंग और बाइंग शुरू हो जाती है, और इनकी न्यूज़ें भी इसी टाइम में आती हैं। इनकी जो न्यूज़ होती हैं और जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं न्यूज़, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सीपीआई वगैरह, ठीक है ना, ये इनकी टाइमिंग्स में, सेशन की टाइमिंग में ओपनिंग होती है और न्यूज़ की, और उसी टाइम ज्यादा इसमें न्यूज़ें भी इन करेंसीज की आती हैं, तो इनकी मूवमेंट उसी ड्यूरेशन ही ज्यादा और कम होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा मूव होती है, ठीक है ना। इसमें मेजर करेंसी होती है, मेजर करेंसी पेयर, यानी कि यूएसडी के साथ जो करेंसी भी ऐड होती है उसे मेजर करेंसी कहते हैं। तो वो जितनी करेंसी होती हैं उनकी बहुत ज्यादा मूव होती है, और ये इसकी टाइमिंग तकरीबन 5 बजे शुरू स्टार्ट होती है पाकिस्तानी टाइम में, ठीक है। उसके इसमें गोल्ड भी आ जाता है, गोल्ड की मूव भी इसी ड्यूरेशन ही, क्योंकि डॉलर काफी हद तक इफेक्ट करता है गोल्ड को, ठीक है ना। और टोटली डिपेंड गोल्ड डॉलर पे नहीं करता, लेकिन डॉलर काफी इफेक्ट करता है गोल्ड को, तो गोल्ड के पेयर की भी इस ड्यूरेशन अच्छी खासी मूव होती है। US 30 इंडेक्स, ठीक है ना, क्योंकि इनके इंडेक्स भी ओपनिंग भी उसी टाइम होती है जब न्यूयॉर्क सेशन होता है, तो इसकी मूवमेंट ज्यादा यहीं पे होती है। लंदन के अगर इंडेक्स है तो उनकी भी ज्यादा मूव लंदन के टाइमिंग में होगी, मार्केट ओपनिंग में, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप एशियन सेशन की बात करते हैं, उनके अगर इंडेक्स जो है, ठीक है ना, वो ज्यादा मूव उसी टाइम में होगी जब एशियन सेशन के ओपनिंग का टाइम होगा, उनकी बैंकिंग ओपनिंग का टाइम होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि फास्ट पेयर्स कौन से हैं जो बहुत ज्यादा मूव करते हैं करेंसीज के, ठीक है ना। आप देखें तो यूरो यूएसडी 28%, ठीक है ना, ट्रेड किया जाता है, और इसकी मूव भी ज्यादा होती है। इसी तरह आप दूसरे नंबर पे आते हैं, तो यूएसडी जेपीवाई दूसरा काउंट किया जाता है, जो 13%, 100 में से 13% ज्यादा मूव करता है इसकी, यानी कि मूव होती है, पिप्स चलते हैं। उसके बाद दूसरी करेंसी आ जाती है, पाउंड यूएसडी आ जाती है, वो 11% है। इसी तरह आप देखें तो 6% में ऑस्ट्रेलियन और यूएसडी आता है। आप नोट करेंगे मैक्सिमम पेयर्स जो हैं वो यूएसडी के साथ अटैच होंगे, जो बहुत ज्यादा मूव देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूएसडी अमेरिका में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है, और डॉलर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है पूरी इकोनॉमी में पे। तो इससे आगे चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कंट्रीज कैप, ठीक है ना, कि को दुनिया में सबसे ज्यादा इक्विटी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से मुल्क की है। तो जब हम डिस्कस इसे करने बैठते हैं तो इसका मैंने ये कैप बना दिया है, एक चार्ट बना दिया है, ठीक है ना। तो 100 में से 55% यूनाइटेड स्टेट वाले हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा पेमेंट फॉरेक्स में है। तो आप देखें, और इसी में ही न्यूयॉर्क सेशन में ही सबसे ज्यादा मूव आती है जो हमने देखी है, और न्यूयॉर्क और यूएसडी के साथ ही जो पेयर्स अटैच हैं उनकी ज्यादा मूव होती है। उसकी रीजन यही है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट ही करता है। उसके बाद 8% पे जापान आता है, तो आपने देखा होगा जापान का दूसरा नंबर आ रहा है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, यूरो की डिस्कशन कर रहे हैं, और पाउंड की डिस्कशन करते हैं। पाउंड भी इसी तरह बहुत ज्यादा मूव आता है, और इसी के साथ ही हम गालबन ऐड कर सकते हैं, यूरो को भी ऐड कर सकते हैं, 5% में आता है। चाइना फॉर 4% करता है, कैनेडियन यूएस कैट, यूएसडी कैट, CAD, ठीक है ना, यूएसडी कैट कैनेडियन पेयर होता है कैट का, ठीक है ना। कैट का जो है वो 3% आता है, फ्रांस 3%, स्विट्जरलैंड 3%, इसी तरह जर्मनी 3% इसमें वो करता है, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2% कर रहा है, ठीक है ना, ताइवान 2%, कोरिया 1%, हांगकांग 1%, इंडिया भी 1%, नेदरलैंड, और बाकी जितने मुल्क हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के 130 है, तो उसमें से आपके सामने 10 तो आ गए हैं, 15 तो आ गए हैं, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं 120, 110 या 100, वो 9% इन्वेस्टमेंट उनकी इसमें ऐड है। तो ये सामने कैप था इसका,
कि ज्यादा जो आपने देखा होगा, ज्यादा मूव जो हो रही होती है, ज्यादा पिप्स की मूव्स जो हो रही होती है वो यूएसडी में ही हो रही होती है और न्यूयॉर्क सेशन में ही होती है। उसकी रीजन यही है क्योंकि ये खुद इन्वेस्टर्स हैं। तो गालबन आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा इसका रिव्यू दे देता हूं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे स्प्रेड को, ठीक है। हम जब स्प्रेड को डिस्कस कर रहे थे, उसे मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं, शायद आपको क्लियर ना हुआ हो। तो मैं खुद भी सेटिस्फाइंग हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसे मजीद और क्लियर कर दूं। आपने स्प्रेड जो है वो कमीशन है। अब आप नोट करें कि आप कोई काम भी करते हैं उसमें कमीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड करनी है, उसके डॉलर्स आप करते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। आप डिपॉजिट करते हैं कुछ और रेट होता है और विड्रॉ का कुछ और रेट होता है, वो उसका स्प्रेड होता है, वो उसका कमीशन होता है, बैंक का कमीशन होता है। और इसी तरह जब आप एंट्री डालते हैं तो उसका कमीशन काटने के लिए ये स्प्रेड होता है, ठीक है ना। इस स्पेस को जो हमारी ट्रेड के दरमियान ये दो लाइंस चल रही होती हैं, बिट एंड आस्क की, ठीक है ना, इसके दरमियान जो स्पेस होती है इसे हम स्प्रेड कहते हैं और साइड पे ये मेंशन भी होता है। गलबन आपको उम्मीद है कि लेक्चर क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा।